आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी टेस्टी अफ़गानी चिकन की रेसिपी। टेस्टी होने की वजह से इस ईद के लिए इस रेसिपी का इंतखाब किया है। अफ़गानिस्तान का कल्चर और अफ़गानिस्तान के खाने दोनों ही अट्रैक्टिव है और आज हम बग़ैर अफ़गानिस्तान जाए बना रहे हैं अफ़गानी चिकन। ये एक टिपिकल रेसिपी है जो रेस्टोरेंट में बनती है और हम सेम ओरिजिनल अफ़गानी चिकन बना रहे हैं जैसे अफ़गानिस्तान में बनती है। टेस्ट की गारंटी मैं देता हूँ। आप इस ईद पर इस स्पेशल रेसिपी को बनाएं। ये बहुत ही कम लेकिन नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ शॉर्ट टाइम में बनने वाली बहुत ही टेस्टी डिश है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चिकन अफ़गानी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं चिकन कैंडी 1 kg। गोश्त का इंतखाब भी सबसे अहम है। जब आप चिकन अफ़गानी बना रहे हैं तो उस वक्त आपने लेग का गोश्त का इंतखाब करना है क्योंकि लेग का गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। अब इसकी हम करेंगे सिकोरिंग यहाँ पे वो क्रिकेट मैच वाली सिकोरिंग नहीं, इसकी जो कटिंग कर रहे हैं हम इसको बोलते हैं सिकोरिंग और ये आपने लाजमी करनी है। और इस जगह पे ये वाली वेन को आपने लाजमी कट करना है। ये हमने कट कर दी है और बाकी इस तरह आपने डीप कट लगाने हैं। ये किस वजह से लगाए हैं, इसके लगाने का ये फ़ायदा है कि जिस टाइम पर हमारा चिकन पकेगा तो पकते हुए ये सिकुड़ता है। इस जगह से ये गोश्त को जब इस तरफ खींचता है तो इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है, यानी कि ये मशरिक से मगरिब में चला जाता है और मगरिब से मशरिक की तरफ आ जाता है। तो आप जब इस तरह कट लगा लेंगे, इसकी स्कोरिंग कर लेंगे तो फिर उस वक्त आपका चिकन बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तमाम कैंडीज़ की स्कोरिंग हमने कर ली है। अब हम बनाते हैं चिकन अफ़गानी स्पेशल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद सिनेमन स्टिक, 2 अदद बे लीफ को आपने इस तरह तोड़ के डालना है। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, 5 अदद लौंग, 5 अदद छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डिमम, 3 अदद बड़ी इलायची ब्लैक कार्डिमम, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इन तमाम को डाल देते हैं फ्राई पैन के अंदर और इसको करते हैं रोस्ट। ड्राई रोस्ट करना है। स्पाइसेस को रोस्ट होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। ऐसे ही ये ड्राई होंगे तो इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो निकल के बाहर आएगा। अब इसको रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए। स्पाइसेस को ठंडा करने के बाद हमने कर लिया है ग्राइंड और हमें 1 टेबल स्पून चाहिए। 1 टेबल स्पून इस रेसिपी के अंदर ऐड होएगा और बाकी हम रख देते हैं, जब हमें ज़रूरत होगी तो उस वक्त इस्तेमाल कर लेंगे। अफ़गानी मसाला तैयार कर लिया है। अब पेस्ट तैयार करते हैं। इस रेसिपी की सबसे जो खूबसूरत बात है वो यही है कि ये एक ही पेस्ट के अंदर मैरिनेट होती है, एक ही पेस्ट के अंदर इसकी ग्रेवी तैयार होती है और एक ही पेस्ट के अंदर इसको पकाया जाता है। क्लोज टू ऑथेंटिक रेसिपी है। पेस्ट बनाने के लिए हमने 8 से 10 अदद हरी मिर्च को रफली कट कर लेना है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिस कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने कैंडीज़ को कट किया था उसके ऊपर वेजिस को कट नहीं करना। अगर आप उसके ऊपर कर भी रहे हैं तो फिर उसको अच्छे से वॉश लाजमी कीजिएगा क्योंकि क्रॉस कंडेमिनेशन हो जाती है और हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्रॉस कंडेमिनेशन से बचाना है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उनको रफली कट कर लेना है और रफली कट करके ऐड कर देंगे हरा धनिया आपने लेना है 1 कप और इसको डंडियों समेत डालना है, यानी कि इसके स्टेम साथ होनी चाहिए। ये देखिए इसके पत्ते भी हैं और इसकी डंडियाँ भी हैं, ये भी डाल देना है जार के अंदर। गार्लिक क्लव 5 अदद और 1 अदद लेना है जिंजर का 1 पीस 1 इंच का, ये भी डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून अफ़गानी स्पेशल मसाला, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून। हल्दी यहाँ पर हम कलर के लिए ऐड नहीं कर रहे, हल्दी यहाँ पर शाइनिंग लेके आएगी। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1 कप दही, 1 कप फ्रेश क्रीम, ऑयल 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद कर देते हैं इसको क्लोज। कवर करने के बाद कर लेते हैं तमाम चीज़ों को ब्लेंड। इस रेसिपी की यही ख़ास बात है
कि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट को हम एक ही साथ इसका पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाने के बाद इसके अंदर मैरिनेट करेंगे चिकन को और फिर पेस्ट के साथ ये कुक होगा और इसी पेस्ट में इसकी ग्रेवी बनेगी। है ना सिंपल सी रेसिपी। तो फिर आप भी इस ईद पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और बनती भी बहुत टेस्टी है। हमने स्टार्ट में ही आपको कहा है कि टेस्ट की गारंटी हमारी तरफ से है। इंग्रेडिएंट को पीस लिया है और पीस कर पेस्ट को डाल लिया है एक बाउल के अंदर। अब इसमें ऐड करेंगे साल्ट टू टेस्ट। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। देंगे कैंडीज़ 1 kg कैंडी है। मैरिनेट करके एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आपने रख देना है रेस्ट पर। 30 मिनट के लिए लाजमी रखना है। अगर आपके पास टाइम कम भी है तो फिर भी आपने 30 मिनट के लिए लाजमी रखना है। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं और आपने 30 मिनट लाजमी इसको देने हैं। अब चिकन को कर लेते हैं, या तो आप ग्रिल कर लें या फिर आप इसको फ्राई पैन के अंदर फ्राई करें। यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं फ्राई। करते हैं फ्लेम को ऑन और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। बस इतना ही ऑयल डालना है कि ये ग्रीस हो जाए। मैरिनेटेड चिकन को ट्रांसफ़र हमने कर दिया है फ्राई पैन के अंदर और अब 10 मिनट के लिए कुक करना है। 5 मिनट के लिए एक साइड पे करना है और 5 मिनट दूसरी साइड पे कुक करना है। तो फ्लेम को कर देते हैं लो फ्लेम पे कुक होगा और दूसरी साइड पर मैरिनेटेड पेस्ट की बनाएंगे हम ग्रेवी बनाने के लिए फ्लेम को करते हैं ऑन और इसमें ऐड करते हैं ऑलिव ऑयल 100 ग्राम। आप ऑलिव ऑयल की जगह देसी घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे खड़े स्पाइसेस, 2 अदद बे लीफ, 2 अदद सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी और 3 अदद सब्ज़ इलायची। इनको जस्ट सोते फ्राई करना है और 30 सेकेंड में ये सोते फ्राई हो जाएंगे और हो चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड पेस्ट। अब इस पेस्ट को हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर कुक होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो और मीडियम लो फ्लेम पर 8 मिनट के लिए पकाना है। चिकन कैंडी को लो फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब साइड इसकी करते हैं चेंज। देखिए व्यूअर्स, इस तरह कलर आना चाहिए। क्या ज़बरदस्त इस टाइम पर इसका कलर आया है। तमाम कैंडीज़ को साइड कर देनी है चेंज। इसको हम चाहते तो हाई फ्लेम करके 3 मिनट के अंदर भी फ्राई कर सकते थे, कलर भी आ जाता, लेकिन फिर ये अंदर तक टेंडर नहीं होनी थी और जूसी भी ना रहती। हमने इसको जूसी भी रखना है और अंदर तक टेंडर भी करना है, इसीलिए आपने लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। अब दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं। दूसरी साइड को भी फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब निकाल लेते हैं हम प्लेट के अंदर। देखिएगा नाजरीन, बहुत साइड कलर आ चुका है। हमने की तो इनको फ्राई है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने इनको ग्रिल कर लिया है। ग्रेवी को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बस देखिएगा इस टाइम पर मसाले की भुनाई हो चुकी है। क्या ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई चिकन को हमने डाल दिया है ग्रेवी के अंदर, जिसकी अभी हमने भुनाई की है। अब मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाह, क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। अब इस टाइम पर ऐड कर देंगे मिल्क 1 कप। चाहें तो वाटर भी ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। चिकन अफ़गानी को लो फ्लेम पर कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। व्यूअर्स, बहुत ही कमाल की इस टाइम पर खुशबू आ रही है और इसमें 2 तरह की खुशबू आ रही हैं, एक रॉनेस की और दूसरा हार्ड फ्लेवर की। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। रॉनेस यानी कि प्याज, मिर्च और धनिया की खुशबू आ रही है और हार्ड फ्लेवर में स्पाइसेस की खुशबू आ रही है। अब रख देते हैं साइड पर। अब कर लेते हैं डिश आउट। देखिएगा व्यूअर्स, एक भी कैंडी नहीं ब्रेक हुई, जैसी हमने डाली थी वैसे ही निकली हैं और ये उस सूरत में होती हैं जब आप इसकी कटिंग प्रॉपर करते हैं। फाइनली अफ़गानी चिकन ग्रेवी इस टाइम पर तैयार है। गार्निश हमने कर लिया है
इस डिश की सबसे जो ख़ास बात है, इसमें चिकन का टेस्ट पहले आता है और स्पाइसेस का बाद में। हम नॉर्मली स्पाइसी फॉरवर्ड हैं कि स्पाइसेस का फ्लेवर पहले आए और मीट वगैरह का बाद में आए, जबकि इस रेसिपी में ऐसा नहीं है। इसमें चिकन का टेस्ट पहले आया है और स्पाइसेस का बाद में। ये डिश जायकों से भरी हुई है और आप स्पेशली इसको ईद पर बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।